दोस्तों, आप सभी का एनजे डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सर्वनाम पे। देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम वो विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सोहन आम खाता है, सोहन पढ़ता है, सोहन जाता है। हम इस प्रकार से एक लिख सकते हैं। तो बार बार जब नाम लिखते हैं तो उसकी वो सार्थक नहीं होता। इसके लिए हम एक बार नाम लिख सकते हैं, उसके आगे हम यहाँ पर वह लिखेंगे। तो ये क्या है, सोहन की जगह हम बार बार सोहन का नाम ना लिख के वह लिख सकते हैं। सोहन आम खाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। का अन्य नाम होता है सर्वसंज्ञा। सर्वनाम का एक अन्य नाम होता है सर्वसंज्ञा, क्योंकि ये सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जिसका नाम होता है सर्वसंज्ञा। और सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद होता है, इसका शाब्दिक विच्छेद होता है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। क्योंकि ये सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी का नाम लेते हैं जैसे सोहन, मोहन, तो वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन अब हम सभी लोग, जैसे हम कहते हैं मैं, तो मैं, संसार में सभी लोग अपने आप को मैं कहते हैं। अगर हम कहें तो सभी लोग अपने आप को हम कहेंगे। इसीलिए उसे प्रत्येक व्यक्ति उसका वो कह सकता है। इसलिए सर्वनाम मतलब सबका नाम होता है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर बात करें कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं, तो कुल संख्या, कुल सर्वनाम संख्या जो होती है वो 11 होती है। देखते हैं कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो हम देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर बात करें कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 11। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यह, वह, जो, सो, तू, मैं, आप, क्या, कोई, कुछ, कौन, ये सर्वनामों की संख्या है जो कि 11 होती है। अब हम बात करते हैं भेद। तो भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। बाद में करना। तो सर्वनाम के भेद हो गए थे। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीन भेद आते हैं। उत्तम सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत मतलब आते हैं मैं और हम, मतलब कि स्वयं की बात की जाती है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। और मध्यम पुरुष तू, आप, तुम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बातचीत की जाए, मतलब कि वो दूर से, वह, यह, वे, ये, वो, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष में आएगा तू, आप, तुम। अन्य पुरुष में आएगा यह, वह, वे, ये, वो। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यहाँ पे लिखा तो पुरुष है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि केवल पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाए। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पुरुष का अर्थ सिर्फ पुरुषों से ही नहीं होता। ये नोट पॉइंट में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो निजवाचक का अर्थ होता है जो स्वयं के बारे में बताए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, स्वयं, खुद, आप। ये क्या है? ये सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं, स्वयं, खुद, आप, ये स्वयं के बारे में बताते हैं। जैसे देखते हैं तो ये स्वयं के बारे में बता रहा है। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यहाँ पर ये जो आप है, ये आप है, अगर हम पहले देखें तो ये मध्यम पुरुष में आया था, किंतु यहाँ पर ये मध्यम पुरुष के अर्थ पे नहीं है। ये निज मतलब कि स्वयं के बारे में बताता है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमें संसार अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये आप निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या है? ये वो सर्वनाम है, ये वो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता के बारे में बताए, चाहे वो पास हो या फिर दूर, उसकी निश्चितता के बारे में बताए तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम देखते हैं वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट करे। वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को प्रकट करे, चाहे वह पास हो या दूर हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे जैसे यह मेरी पुस्तक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चितता को प्रकट कर रहा है कि ये पुस्तक मेरी ही है। जैसे वह मेरा घर है, ये निश्चितता प्रकट कर रहे हैं कि ये पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब फिर से एक बार देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को प्रकट करे, चाहे वह पास हो या फिर दूर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है। हमने अभी निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात की। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम देखते हैं क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, इसके बाद में यह मेरी आया, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण में अगर सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम है, लेकिन यह पुस्तक संज्ञा है, तो ये संज्ञा के पहले सर्वनाम आया, इसलिए यह यहाँ पर सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह जो है ये केवल सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये घर मेरा है, ये घर क्या है, ये घर एक संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह का सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, अब पहले निश्चयवाचक सर्वनाम बताया, अब आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करे, मतलब उसकी निश्चितता न बताई जाए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करे, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आया होगा, कोई आया होगा, रोहन ने कुछ खाया होगा, रोहन ने कुछ खाया होगा। तो देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आया होगा, रोहन ने कुछ खाया होगा। कोई आया होगा, हमें पता नहीं है कि कौन आया, मतलब कि कोई आया होगा, रोहन ने कुछ खाया है, हमें ये मालूम नहीं है कि उसने क्या खाया है, कुछ खाया होगा, तो यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में एक बात देखते हैं, हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट में बात देखते हैं। जैसे कोई और कुछ, ये दोनों शब्द आते हैं। ये जो कोई होता है ये प्राणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्राणी बोधक होता है, और ये जो कुछ होता है ये वस्तु बोधक होता है। तो हमने अभी बात
कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे अनिश्चयवाचक मैंने बताया कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमने उदाहरण बताया, जैसे कोई आया होगा, उसने कुछ खाया होगा। और जो बताया, जो कोई है वो प्राणीबोधक के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जो कुछ होता है वो वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी पद को दूसरे सर्वनाम से जोड़े संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे सर्वनाम के साथ वह सर्वनाम जो किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह सर्वनाम जो किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा वही पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जो किया सो पाया। जैसे जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया सो पाएगा। तो ये क्या है? जो, वही, जैसी, वैसी, जो, सो, ये एक दूसरे के बारे में संबंध प्रकट कर रहे हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह सर्वनाम जो किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया सो पाया, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो जिनसे प्रश्न पूछे का आभास होता है। प्रश्न मतलब कि वह सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या राम आज आएगा? क्या सोहन कानपुर जाएगा? क्या सोहन कानपुर जाएगा? किसने बुलाया? किसने बुलाया? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या राम आज आएगा? क्या सोहन कानपुर जाएगा? किसने बुलाया? कहाँ जाना है? तो इसके आंसर हम बोल कर बता सकते हैं। क्या राम आ जाएगा? तो हाँ आएगा। क्या सोहन कानपुर जाएगा? हाँ जाएगा। तो बोल कर या हाँ ना में से डुलाकर इनके आंसर बताए जा सकते हैं। तो जिनसे हम हाँ या ना में या बोलकर उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
अब हम एक नया सर्वनाम देखते हैं, संयुक्त सर्वनाम। नई बात, संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ये वो सर्वनाम है जो संज्ञा या सर्वनाम के मेल से बनता है। वो सर्वनाम जो संज्ञा या हम यहाँ पे देखते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। वह सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम के मेल से बनता है संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हर कोई, कोई, संयुक्त सर्वनाम क्या है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। वह सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम के मेल से बनते हैं संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हर कोई, कोई आदि। आज से यहाँ पर सर्वनाम का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।